अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे को 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। हालांकि एयर इंडिया का विमान किस वजह से अचानक क्रैश हुआ था, इसकी असली वजह अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB की 15 पन्ने की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पायलट के बीच की बातचीत रिकॉर्ड हुई है। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। इस वजह से दोनों इंजन भी बंद हो गए। इस दौरान कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला है एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या तुमने स्विच बंद किया है। दूसरे ने जवाब दिया नहीं। AAIB की शुरुआती जांच रिपोर्ट की माने तो हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया के इस विमान में दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच बंद थे, जिसे बाद में पायलटों ने चालू किया और दोनों इंजन को दोबारा शुरू करने की कोशिश भी की थी। हालांकि इस विमान की ऊंचाई काफी कम थी, इस वजह से विमान के दोनों इंजनों को ताकत पाने का समय नहीं मिल पाया और ये विमान क्रैश हो गया। AAIB की इस रिपोर्ट पर कई एक्सपर्ट्स सवाल उठा रहे हैं। बोइंग 787 का ये फर्स्ट टाइम ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ है, तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं इसमें जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो कि होती हैं वो इसमें देख रही होती हैं। रिपोर्ट को बड़े फेजेस में डिवाइड करा जाएगा। इस रिपोर्ट में पहले देखिए, अगर आप इसको इफ यू गो बाय द माइन्यूटेस्ट डिटेल्स, उसमें इनफैक्ट पायलट की जो कन्वर्सेशन हुई है, उनका क्या रिकॉर्ड रहा है, कितनी उनकी फ्लाइंग आवर्स है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंजन के बारे में बताया गया है, क्या उन्होंने प्रोसीजर फॉलो किया, ये सारी चीज़ें उसमें नज़र आई हैं। अगेन मैं ये बोलना चाहूँगा, इट्स अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट और इसमें अभी बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाएंगे। सेकंड बाय सेकंड इसको इसका विश्लेषण करा जाएगा कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। Sir, the report says both fuel cutoff switches moved from run to cutoff almost simultaneously. How unusual is that variation? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, फ्यूल कट ऑफ स्विचेज एक व्यूअर्स को समझना पड़ेगा। दीज आर स्विचेज प्राइमरीली गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। बोइंग ने ये ऐसा डिजाइन किया है कि आप जब इंजन स्टार्ट करते हैं तब आप इसको यूज करते हैं और जब आपको इंजन बंद करना होता है तब आप इस स्विच को कट ऑफ कर देते हैं। तो दो मोड्स हैं इसमें, रन और कट ऑफ। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर आप इसमें कहते हैं कि बड़ा अनयूजुअल है कि आप इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं अटेम्प्ट, एक बार आप उसको रन करते हैं, दूसरी बार उसको आप कट ऑफ करते हैं, ये एक प्रोसेस एक फॉलो किया जाता है व्हेन द पायलट इज अटेम्प्टिंग टू रीगेन पावर इन द इंजन। इससे ये 100% डिसाइफर होता है कि कोई इंजन में इशू आए थे, पायलट ने वो रिकॉग्नाइज किए थे। देयर आर वेरी सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट, इसमें आपको एक चेकलिस्ट फॉलो करनी होती है। पायलट के आगे एक स्क्रीन लगी होती है, उस स्क्रीन में वो उसको बताता है कि ये इंजन आपका गया है, वो उसको रीस्टार्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। देखिए, इसमें एक बहुत अहम मुद्दा ये है सर, दैट आपको ह्यूमन फैक्टर्स भी देखना पड़ेगा। पायलट्स आर ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे। उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, उनको एक प्रोसेस फॉलो करना होता है एंड दे मूव अकॉर्डिंगली। ये कोई एक मन चाहा एक्सरसाइज नहीं होती कि आपने इंजन स्टार्ट कर दिया, बंद कर दिया। ये पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसीजर होता है। तो उसमें अगर वो रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू गेट द इंजन बैक। नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट टाइम कितना क्रिटिकल था इसमें। 400-600 फीट अबव ग्राउंड लेवल अगर जहाज है आपके पास, यू आर टॉकिंग इन सेकेंड्स, यू आर नॉट टॉकिंग इन मिनट्स ऑल्सो। ये पूरा कुछ सेकेंड्स की एक्सरसाइज है। तो उसके दरमियान पायलट अपने एक्शंस कर रहे हैं, ऑल्सो वो ATC को भी कॉल कर रहे हैं उस पूरे तरीके में। सो दे आर वेरी एक्सपीरियंस पायलट्स। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन था इन दोनों पायलट की जोड़ी का, ऑलमोस्ट 9000 घंटे थे इनके पास। तो दिस वाज नॉट देयर फर्स्ट फ्लाइट, दे वर वेरी, जिसको कहते हैं, कॉम्पिटेंट टू फ्लाई दिस बोइंग 787। देखिए, ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें आपके ड्यूअल इंजन फ्लेम आउट अगर हुए हैं। जैसे मैंने कहा, रिपोर्ट अभी थोड़ी सी साइलेंट है। ये रिपोर्ट में ये नहीं कहीं भी निकल के आया है कि ये ड्यूअल इंजन फ्लेम आउट हुआ है। हाँ, इसमें ये जरूर बोला गया है कि फ्यूल कट ऑफ स्विचेस को बंद किया, ऑन किया, ये दोनों को एक साथ किया, नहीं किया, पहला लेफ्ट इंजन था, राइट इंजन था, ये था। द रिपोर्ट इज साइलेंट ऑन दैट। जहां तक आपका सवाल है कि फ्यूल
कि कैसे ये अगर फ्यूल दोनों इंजन का फ्लेम आउट एक साथ हुआ नहीं हुआ, ये रिपोर्ट में सामने नहीं आया है। दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगेन इसमें डिटेल में इन्वेस्टिगेशन में जब जाएंगे तो ये जरूर चीजें निकल के आएंगी कि क्या ये फ्यूल की वजह से हुआ, क्या ये ह्यूमन एरर था, क्या इसमें कोई और ह्यूमन फैक्टर्स इन्वॉल्व था, ये सारी चीजें निकल के आएंगी रिपोर्ट में। देखिए, इसको एरर्स कई किस्म के होते हैं, जैसे हम सबको पता है। टेक्निकल एरर अभी इसमें पूरी तरह से रूल आउट नहीं हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि ये एक टेक्निकली हमने क्लीन चिट दे दी है मैन्युफैक्चरर को, या इस इंजन में कोई दिक्कत नहीं थी। ये प्रूव हो चुका है इस रिपोर्ट में कि कुछ ना कोई इंजन में तकनीकी खराबी थी। अब इसके बाद पायलट, क्योंकि उसके पास एक जिम्मेदारी है इस इंजन को संभालने की, इस पूरी फ्लाइट को कंडक्ट करने की, उसके अपने एक्शंस होते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं। क्या उन्होंने वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करे, अगेन इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे आपने बोला, वो पूरी रिपोर्ट जब तक बाहर नहीं आती वो नहीं निकल के आएगा। क्या इसमें, जैसे मैंने बोला, स्टार्टल इफेक्ट, सिचुएशनल अवेयरनेस, ये ह्यूमन फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। ये बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर्स उसकी माइन्यूटेस्ट डिटेल्स में जाएंगे, उनकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, एक नहीं कई बार, 1000 बार वो सुनी जाएगी। सेकंड बाय सेकंड उसकी रिकॉर्डिंग होगी, समझा जाएगा, उसको कोरैबोरेट किया जाएगा इंजन पैरामीटर्स से कि जो वो कह रहे हैं क्या वो उस इंजन में उस समय निकल के आ रहा था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट। येस, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इज आउट। द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज AAIB ने अपनी ड्यूटी करी है और उसमें वो बड़े बड़े एक्सपर्ट से अपने अपने टाइमली और इनपुट्स लेते रहेंगे। ये जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का प्रिलिमिनरी रिपोर्ट था, वो एक मैंडेट है कि 30 दिन के अंदर उनको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देनी है, और उन्होंने दिया है। तो ये जो रिपोर्ट है प्रिलिमिनरी है, जस्ट इनिशियल एनालिसिस कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है और क्या हो सकता है। एंड इट इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट, इट इज नॉट जजमेंटल, और इट इज नॉट सेइंग दैट कि इसने ये किया, उसने वो किया और इसकी कारण ये है। इट इज जस्ट एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कि क्या क्या एक्चुअली हुआ है। तो अगर आप रिपोर्ट को देखोगे तो वो एलाबरेट करती है कि वेदर क्या थी, एनवायरमेंट कंडीशंस क्या था, एयरक्राफ्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, घंटे कितने फ्लाई किया या जहाज ने, पायलट्स ने कितना किया, उनकी रेस्ट प्रायर टू द फ्लाइट। उन्होंने दोनों बॉम्बे से आए थे अहमदाबाद टू ऑपरेट द फ्लाइट फ्रॉम अहमदाबाद टू गैटविक। वर दे रेस्टेड, और द PFME, प्री फ्लाइट मेडिकल जो होती है, was that satisfactory? Everything was normal. And they also explained कि क्रैश का साइट क्या था, जहाज का क्या हालत था, वगैरह वगैरह। ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कुछ एम्बिग्विटीज है मेरे ख्याल से, और वो है कि थोड़ी सी डाउट आती है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच के बारे में। ये स्टेटमेंट जो है इज दैट द फ्यूल कंट्रोल स्विचेस की हुआ क्या है, इट्स नॉट वेरी क्लियर कि पायलट्स ने कुछ किया, दैट इज द एम्बिग्विटी पार्ट ऑफ इट। मेरे ख्याल से ऐसे कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस वक्त पे वो हुआ था ये पायलट्स कहीं और बिजी थे। एक पायलट टेक ऑफ कर रहा है, दूसरा पायलट मॉनिटर कर रहा है, एंड सडनली ये दोनों इंजन जो है 1 सेकंड के अंदर दोनों कट ऑफ हो गए। और ये भी लिखा गया है कि उसके बाद वो रीस्टार्ट भी हुए। अभी ये इंजन रीस्टार्ट नहीं हो सकता है जब तक दोनों स्विचेस बाकी बैक टू द रन पोजीशन होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि पायलट्स की कोई गलती है इसमें, क्योंकि पायलट्स के हाथ जो हैं वो कहीं और एंगेज्ड हैं। एक पायलट दोनों हाथ से टेक ऑफ कर रहा है, दूसरा पायलट एक हाथ कंट्रोल कॉलम पे है, दूसरा हाथ थ्रस्ट लिवर पे है, और ये जो फ्यूल कंट्रोल स्विचेस है वो कई और जगह है, वो छोटे छोटे स्विचेस हैं। और ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ये भी बताती है कि विद इन 1 सेकेंड बोथ द इंजन्स हैव कट ऑफ। नाउ अगर आप स्पेकुलेट करोगे, अगर मैन्युअली विद इन 1 सेकेंड दोनों स्विचेस को कट ऑफ करनी है, बड़ी मुश्किल है। 1 सेकेंड में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो स्विच जो है फ्यूल कंट्रोल स्विच, उसको पहले उठाना पड़ता है, पहले देखो कि कहाँ है, पकड़ना पड़ता है, उठाना पड़ता है, वो स्प्रिंग लोडेड है, और फिर मूव करना है उसको कटआउट में, और उसको फिर छोड़ना है। ये प्रोसेस जो है 2-3 सेकंड तो लगेगी, और अगर दोबारा करनी है फिर से देखना पड़ेगा, फिर से उठाना पड़ेगा, फिर से कट ऑफ करना पड़ेगा, और फिर छोड़ना पड़ेगा। ये 1 सेकंड के अंदर दोनों कभी नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से, अनलेस कुछ, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन माई ओपिनियन।
गौरतलब है कि बीते 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई।